साथियों नमस्कार। साथियों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को डबल फायदा। एक तो 8वें वेतन आयोग का और दूसरा 18 महीने का डीए एरियर जो कोरोना महामारी में सीज किया गया था, जो एरियर के लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर उम्मीद लगा के बैठे हुए, उस पर एक बड़ी खबर आ रही है कि सरकार बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी तिजोरियों का ताला खोलते हुए जनवरी 2026 में 18 महीने का एरियर दे सकती। अब ये जो खबर है ये चारों तरफ चल रही है, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो नेशनल प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, या जो यूट्यूबर हो, कोटाई वाले हो, जो दिन रात केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनरों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। तो साथियों, क्या इसमें कोई सच्चाई है? यह सवाल वो है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, पर मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो कौन सी सरकार है पिछले 11 सालों से, उस सरकार का एक बेहतरीन काम बता दो जो केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनरों के लिए किया हो। अब कई भाई ये कह देंगे कि नहीं, इस सरकार ने ओआरओपी दी है, पर नहीं, ओआरओपी कांग्रेस सरकार पहले ही नोटिफिकेशन निकाल के जा चुकी थी। और 2014 में बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा अगर कोई एजेंडा पॉइंट था या उनका कोई मुद्दा था तो वो था पूर्व सैनिकों को ओआरओपी देना। अब ओआरओपी का मुद्दा इतना बड़ा क्यों था? क्योंकि जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो तकरीबन 32 लाख के करीब है और सर्विंग भी है। तकरीबन इनकी 5 करोड़ वोट हैं और ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, बिहार की कुछ लोकसभा सीट, इन सब को ये प्रभावित करते हैं। इसके साथ में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी बड़ी तादाद में है पूर्व सैनिक, वहां भी बहुत सारी लोकसभा सीटों को ये प्रभावित करते हैं। तो सरकार ने कुछ दिया नहीं है, बल्कि वोट लेके कुर्सी ली। अब कोई और काम कोई 11 साल में किया हो तो वो भी बताओ आप लोग। अगर 11 साल में कोई सरकार ने किया है तो पहले देश के अंदर एक ही बड़ा धनी व्यक्ति होता था, अब दूसरा भी धनी व्यक्ति हो गया है। तो वो कैसे, उसको कैसे कर्ज मिल रहा है, उसके लिए कैसे तिजोरियां खुली जा रही? सरकार ने तकरीबन 35,000 करोड़ रुपया बचाया 18 महीने का डीए एरियर ना देके। अब ये 35,000 करोड़ रुपया कहां है, इसका क्या किया गया, किस विकास में लगा, ये किसी को नहीं मालूम। साथियों, अगर अखबार या प्रिंट मीडिया या जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है या यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया, अगर वो कह रहे हैं कि 18 महीने का डीए एरियर सरकार देगी, तो मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल झूठ है। सरकार ने बार बार पिछले 5 सालों में राज्यसभा और लोकसभा में बोला है कि हमारा कोई विचार नहीं है 18 महीने के डीए एरियर देने पे। तो सरकार ने क्लियर कर दिया कि वो 18 महीने का डीए एरियर नहीं देगी, चाहे उसके लिए इसको कुछ भी करना पड़े। साथियों, अब अगला सवाल ये भी है कि 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई। उसके बाद में आप देख सकते हो कि तकरीबन 10 महीने के करीब हो जाएंगे। इसके अंदर 8वें वेतन आयोग का क्या काम किया गया, ये तो ठंडे बस्ते में भी चला गया। लंबी चद्दर ओढ़ के सो रहे 8वां वेतन आयोग। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर, सेनाओं के जवान, पैरामिलिट्री के जवान, जिनको हम कर्मचारी कहेंगे, वो देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डरों पे खड़े हैं। आप सोच सकते हो कि वो कितनी उम्मीद लगा के बैठे हुए कि 8वां वेतन आयोग मिले, और अगर 8वां वेतन आयोग मिलता है तो उनकी बहुत सारी जरूरतें पूरी होंगी। पर जो देश के विकास में भागीदार हैं, जो देश को विकास के पथ पे लेके जा रहे हैं, और वो कौन है? कर्मचारी। उनका मनोबल तो वैसे ही टूटा हुआ पिछले 10 महीनों से। सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर एक लफ्ज नहीं बोला, पर अगर हम गोदी मीडिया को देखें तो वो आए दिन लाखों वीडियो उतार रहे हैं, लाखों खबरें आ रही हैं कि 8वें वेतन आयोग पर बम्पर सैलरी हो जाएगी, बम्पर पेंशन हो जाएगी, लग जाएगी लॉटरी, आ जाएंगी खुशियां, आएंगे बैग भर भर के, बोरिया भर भर के, ट्रक भर भर के पैसा।
आप चलने लग जाओगे हेलीकॉप्टर में, ले लोगे बड़ी बड़ी गाड़ियां, विदेशों के अंदर बड़े बड़े प्लॉट, कोठियां, मतलब इस तरह का एक इन्होंने सेट कर दिया, माइंड सेट कर दिया करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों का कि उनको इतने सपने दिखा दिए कि वो लंबी चादर ओढ़ के सो रहे। 8वां वेतन आयोग भी लंबी चादर ओढ़ के सो रहा है, तो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर भी लंबी चादर ओढ़ के सो रहे हैं। क्योंकि जो मीडिया का हाल है पिछले 11 सालों में, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा, वो सरकार की वाई वाई करने में लगा हुआ। वो किसी भी चीज को अपने हिसाब से तरोड़ मरोड़ करके आपका ब्रेन वॉश करने पे लगा हुआ। और अब तो भारत का मीडिया एक्सपर्ट हो गया है कि आम लोगों की भावनाओं के साथ आम लोगों का ब्रेन वॉश किस तरह से किया जाए। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि 18 महीने डीए एरियर की जबरदस्त चर्चा हो रही है, और ये समय समय पे होती रहती है। अब चर्चा हो रही है, अब बंद हो जाएगी 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद में फिर एक बार ये 18 महीने का जिन बाहर निकलेगा, फिर इस पे चर्चा होने लग जाएगी। अब 18 महीने, अब 8वां वेतन आयोग की कम चर्चा हो रही है, अब 18 महीने के डीए की चर्चा हो रही है। 18 महीने के डीए एरियर की चर्चा खत्म होगी तो 8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो जाएगी। बस यही चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो साथियों, ये सब कुछ झूठ है। सरकार बिल्कुल भी 18 महीने का डीए एरियर नहीं देगी। सरकार कुछ आपकी जेब से निकाल सकती है, पर देगी नहीं कि आपकी जेब में वजन बढ़ जाए। वो वजन घटाने में लगी हुई, वो किस तरह से घटाएगी वो आपके सामने है। 8वें वेतन आयोग का आता पता नहीं है, वो गुमशुदा हो गया। 8वां वेतन आयोग गुमशुदा हो गया। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, मैं पूरा सैनिक कपिल फौजी।